हेलो दोस्तों, इनसाइड रिकैप हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक एडवेंचर मूवी काउबॉय एंड एलियंस। ये कहानी है जैक नामी व्यक्ति की जो सन 1873 में है और एक अनजान जगह पर उसकी आंख खुलती है। जैक को अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं और वो घायल है और उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट बंधा हुआ है। इस ब्रेसलेट में कमाल की शक्तियां हैं जिनके बारे में वो अभी नहीं जानता। उसके पास एक महिला की तस्वीर भी है जिसे वो नहीं जानता। जैक ब्रेसलेट को पत्थर की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इतने में अचानक वहाँ कुछ काउबॉयज आ जाते हैं जो जैक की कलाई में ब्रेसलेट देखकर इसे भागा हुआ कैदी समझते हैं। सभी जैक को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक सभी को बारी बारी मार गिराता है और इनमें से एक के कपड़े पहनकर पैसे, गन और घोड़ा लेकर काउबॉयज के डाक का पीछा करते हुए टाउन में एंटर हो जाता है, जहां वो ये नोटिस करता है कि टाउन में बहुत कम लोग रहते हैं और जो रहते हैं वो काफी गरीब हैं। फिर जैक एक खाली घर देखते ही उसमें प्रवेश करता है और अपना जख्म धोने के लिए पानी लेने ही लगता है कि अचानक पीछे से एक आदमी उसकी गर्दन पर गन तान देता है। इस आदमी का नाम मिचम है और ये क्रिएचर है। जैक से पूछगिछ करके वो जान जाता है कि इस आदमी को मदद की जरूरत है। मिचम जैक की मरहम पट्टी के लिए उसे चर्च ले जाता है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि जख्म काफी अजीब तरह का है और ये गन शूट से नहीं लगा। मिचम जैक को टाउन की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि ये टाउन पहले काफी अमीर हुआ करता था। टाउन की अपनी गोल्ड माइंस थी लेकिन वक्त के साथ सोना खत्म हो गया और टाउन के सभी लोग गरीब होने लगे। इतने में अचानक बाहर से गन शूट की आवाजें आने लगती हैं। दोनों बाहर निकलकर देखते हैं जहां कर्नल का बेटा पर्सी एक बारमैन को धमका रहा होता है। बार वाला पर्सी को कहता है कि मेरे बार में तुम्हें मुफ्त शराब नहीं मिलेगी, जिस पर पर्सी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बार वाले की जान लेने की कोशिश करता है। पर्सी का पिता कैटल का बिजनेस करता है और इस बिजनेस से गांव वालों का रोजगार चलता है, जिस पर उसे काफी घमंड है। मिचम ये देखकर बीच में कूद पड़ता है ताकि मामला सुलझाया जा सके। पर्सी बारमैन डाक का मजाक उड़ाने लगता है और टाउन के सभी लोगों से डाक के लिए एड मांगने लगता है। पर्सी जैक के पास आता है लेकिन जैक उसे जोरदार किक लगाता है। दूर खड़ी एला नामी लड़की ये सब देखकर जैक से काफी इम्प्रेस हो जाती है। गुस्से में आकर पर्सी गन फायर करता है जो गलती से पास खड़े एक व्यक्ति को लग जाती है। इतने में वहाँ टाउन का शेरिफ टैगर्ड आ जाता है और पर्सी को अरेस्ट करने लगता है। पर्सी के पिता के लिए काम करने वाला नेटिव अमेरिकन नेट उस पर्सी को गिरफ्तार करने से मना करता है, लेकिन टैगर्ड उसकी बात नहीं मानता और बताता है कि इस बार इसने डिप्टी पर गोली चलाई है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम कुछ काउबॉयज को टाउन से दूर शराब पीता और कैटल्स की रखवाली करता हुआ देखते हैं। इनमें से एक काउबॉय जैसे ही नदी की तरफ जाता है, कहीं से कोई बड़ी चीज इन सब पर गिरकर तबाही मचाती है। पानी में गिरने वाला काउबॉय जैसे ही बाहर निकलता है तो ये दर्शन देखकर हैरान रह जाता है कि तबाही से सारे कैटल्स और काउबॉयज का नामो निशान तक मिट चुका है। फिर इसके बाद सीन टाउन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पर्सी जेल में है और टैगर्ड दीवार पर लगे वांटेड लोगों की साइड में जैक की तस्वीर देखता है। उधर जैक लोकल टाउन में दारू पी रहा होता है और अचानक एला उसके करीब आती है और जैक से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। इतने में वहाँ जैक को अरेस्ट करने के लिए अपने आदमियों के साथ टैगर्ड वहाँ आ जाता है। टैगर्ड का ग्रैंडसन एमट खिड़की से ये सब कुछ छिपकर देख रहा होता है। जैक सभी आदमियों को बुरी तरह से पीटकर बिछाड़ देता है और टैगर्ड को गन से शूट करने ही वाला होता है कि अचानक बीच में वो लड़का एमट आ जाता है और ये सब कुछ रोकने को कहता है। तभी एला जैक के सर पर किसी चीज से वार करके उसे बेहोश कर देती है। इसी समय जैक को अपनी पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहां वो तस्वीर वाली लड़की एलिस के साथ लेटा हुआ है। जैक को सोने के सिक्के, एक पुराना घर, रोशनी और सम्मोहित हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। जैसे ही जैक को होश आता है तो वो खुद को सेल में पाता है, जहां साथ वाले सेल में पर्सी भी उसके साथ कैद है। पर्सी की बकवास बातों से तंग आकर जैक पर्सी को सलाखों में से खींचकर मारता है। उधर पर्सी का पिता डॉलर हाइट धमाके से बचने वाले व्यक्तियों को मारपीट कर रहा होता है ताकि वो सच बताएं कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि उसे उसकी सफेद रोशनी और धमाके वाली बात पर यकीन नहीं आता। इतने में नेट वहाँ पहुँचता है और डॉलर हाइट को पर्सी और जैक के बारे में इन्फॉर्म करता है। डॉलर हाइट इस व्यक्ति को घोड़े से बांध देता है और घोड़ा उसे घसीटकर दूर ले जाता है और इसके बाद सभी टाउन का रुख करते हैं। उधर जेल में टैगर्ड जैक को हैंडकफ लगाता है और उसे बताता है कि इसने डकैती, चोरी और अपनी पति एलिस के कत्ल जैसे संगीन जराइम किए हैं, जिसकी सजा के लिए उसे मार्शल के पास ले जाना होगा। जैक उस फ्लैशबैक की वजह से एलिस के कत्ल वाली बात पर यकीन नहीं करता। वो महसूस करता है कि वो इससे प्यार करता था। पर्सी और जैक दोनों को ट्रांसफर करने के लिए हैंडकफ लगाकर गाड़ी में डाला जाता है। इसी समय एला जैक से माफी मांगने लगती है और उसे बताती है कि वो उसे यहाँ से दूर नहीं भेजना चाहती। एमट भी ये नहीं चाहता था कि उसके दादा यहाँ से दूर जाएं, क्योंकि एमट के पास उसके ग्रैंडफादर के सिवा दुनिया में और कोई नहीं है।
इसी समय डॉलर हाइड अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे पर्सी को फौरन आजाद करने को कहता है और जैक को सजा देने को कहता है और बताता है कि इसने मेरा सारा सोना चुराया था। इतने में दूर से आसमान में कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं जो तेजी से टाउन की तरफ बढ़ रही होती हैं। कोई भी नहीं जानता कि ये क्या चीज है। लाइट्स के करीब आने से जैक के ब्रेसलेट की लाइट्स भी चमकने लगती हैं। लाइट्स के करीब आते ही सभी को पता चलता है कि ये एलियंस की स्टारशिप्स हैं। सारी शिप्स टाउन पर हमला करती हैं और हर तरफ तबाही फैलाने लगती हैं। एमट एक घर की बेसमेंट में जाकर छिप जाता है और टैगट अपने पोते को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एलियंस टाउन के लोगों का अपहरण करने लगते हैं और टैगट और बारमैन की पत्नी मैरिया को भी हवा में उठाकर ले जाते हैं। उधर एला एमट को बचा लेती है और कैदियों वाली गाड़ी उलट जाती है जिसमें जैक और पर्सी थे। जैक आजाद हो जाता है और पर्सी की फिंगर तोड़कर उसे भी कफ से आजाद कर देता है, लेकिन इन्हें गाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अचानक जैक का ब्रेसलेट ग्लो होने लगता है और एक ताकतवर लाइट बीम शूट करता है जिससे गाड़ी तबाह हो जाती है। जैक गाड़ी से निकल आता है लेकिन डरपोक पर्सी अभी भी अंदर है। ये देखते ही डॉलर हाइड तेजी से भागता हुआ पर्सी को गाड़ी से बाहर निकालता है, पर एलियंस पर्सी को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। जैक अपने ब्रेसलेट को दोबारा यूज करके एक स्टारशिप पर निशाना लगाता है। शिप तबाह होकर जमीन पर गिर जाती है जिससे टाउन के लोग डरकर दूर हो जाते हैं। जैक और डॉलर हाइड शिप के करीब जाकर देखते हैं कि अंदर कोई पायलट है या नहीं। टाउन वाले ये जानकर अंदाजा लगाते हैं कि ये शैतान का काम है। अचानक एक घर से गोली की आवाज आती है। सभी लोग देखते हैं कि कोई दानों जैसी दिखने वाली चीज भागकर उस डायरेक्शन में जाती है जहां से ये सारी शिप्स आई थी। इसके बाद नेट को जमीन पर पैरों के निशान मिलते हैं। वो सभी को बताता है कि उसे यकीन है कि इन कदमों का पीछा करके हम बीस्ट को जरूर ढूंढ लेंगे। फिर डॉलर हाइड सभी को बताता है कि सब लोग सुबह के वक्त उसके पीछे निकलेंगे और जैक भी हमारे साथ चलेगा क्योंकि उसके शक्तिशाली ब्रेसलेट से हमें मदद मिलेगी। लेकिन जैक जाने से इनकार कर देता है, जिस पर डॉलर हाइड उसे पंच लगाता है। बदले में जैक भी ऐसा ही करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन एला जैक का पीछा करते हुए दिखाई देती है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और पीछा करने की वजह पूछता है। एला जैक को बताती है कि एलियंस ने उसके लोगों को भी उठा लिया है और वो खुद भी काफी वक्त से उनकी तलाश में है। एला जैक से मिलकर एलियंस ढूंढने को कहती है, लेकिन जैक नहीं मानता और उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद जैक को वही पुराना घर मिल जाता है जो इसने अपने पास्ट के फ्लैशबैक में देखा था। जैक के घर में प्रवेश करते ही उसे फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें जैक ये देखता है कि वो अपने घर में एंटर हो रहा है और अपनी पत्नी एलिस को किस करता है। उसके बाद सोने के सिक्के एलिस को दिखाता है, जिस पर एलिस नाराज दिखाई देती है और जैक से कहती है कि ये काला धन है और उसे वापस कर देना चाहिए। इतने में टेबल पर पड़े कॉइन्स पिघलने लगते हैं और घर की छत से मेल्ट हुआ सोना ऊपर निकल जाता है। छत में सुराग होता है। एलियंस एलिस को भी अपने साथ ले जाते हैं। जैक एलिस को एक अजीब तरह की मशीन के साथ जुड़ा हुआ देखता है। इसके बाद फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि टाउन में सभी लोग डॉलर हाइड के साथ घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं। इन लोगों में एला, डॉग और एमट भी शामिल है। इन्हें बीच रास्ते में जैक मिल जाता है, जो इन्हें बताता है कि वो भी इनके साथ जाने को तैयार है क्योंकि उसने भी एलिस को ढूंढना है। रात होते ही सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंसान द्वारा बनाया हुआ बहरी जहाज खराब हालत में जमीन पर उल्टा हुआ है, जैसे किसी ने इसे यहाँ पर ला फेंका हो। सभी इसे देखकर हैरान नजर आते हैं क्योंकि इसके आसपास दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं है। तेज बारिश होने के कारण सभी लोग इस बहरी जहाज के अंदर पनाह लेने का सोचते हैं क्योंकि सबको आराम भी करना था। फिर हम देखते हैं कि नेट डॉलर हाइड को कहता है कि हमें आर्मी की हेल्प लेनी चाहिए थी, लेकिन डॉलर हाइड इस बात से इनकार करता है और बताता है कि उसकी आर्मी में कर्नल के रैंक पर कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं और बताता है कि कैसे जंग में लोगों की जानें गईं। डॉलर हाइड ने जो कहानियां पर्सी को सुनाई, नेट उन कहानियों की तारीफ करता है, जिस पर डॉलर हाइड गुस्सा हो जाता है और नेट को बताता है ये कहानियां सिर्फ मेरे बेटे के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं। ये बात कहकर नेट को रखवाली करने के लिए भेज देता है। पास बैठा एमट ये सब सुन रहा होता है और डॉलर हाइड की नाइफ की तरफ देखने लगता है। कर्नल अपनी नाइफ लड़के को दे देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। इसी समय डार्क मैचम से निशाना लगाना सीखता है और जैक अपने जख्म धोने के लिए पानी ढूंढने लगता है। अचानक एला वहां आ जाती है और जैक को बताती है कि उसके लिए उसकी पास्ट लाइफ को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अचानक जैक का ब्रेसलेट बीप करने लगता है और पास ही चूहे डरकर भाग जाते हैं। तभी हमें मालूम होता है कि एलियन इस बहरी जहाज में आ चुके हैं। एलियन छिप छिपाकर बहुत सारे व्यक्तियों की जान ले लेते हैं। वहीं पर एमट को कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और तभी एलियन एमट को देख लेते हैं। घबराकर एमट के हाथ से चाकू गिर जाता है और एलियन अपने एक्स्ट्रा हाथों से एमट को पकड़ने लगते हैं। अचानक मेचम एलियन पर फायर करता है, जिससे एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलियन मेचम पर हमला कर देते हैं
ये देखकर जैक भी एलियन पर गन शूट करता है ताकि मेचम को बचा पाए, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। फिर जैक अपने ब्रेसलेट से उस पर फायर करता है, जिससे एलियन भाग निकलते हैं। जैक मेचम की हालत देखने के लिए पास आता है, लेकिन बदकिस्मती से मेचम जान की बाजी हार जाता है। फिल्म में अगली सुबह हम देखते हैं कि कर्नल के पास चंद ही लोग बचे हैं और एमेट का कुत्ता भी कहीं खो गया है। जैक और डार्क मेचम को दफनाकर इसके लिए दुआ करते हैं। इसके बाद वो सभी फिर से एलियंस की तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में डॉलर हाइड बच्चों को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाता है और एमेट को कहता है कि अगली बार निशाना चूकने न पाए। कुछ समय के बाद नेट को एलियंस के फुटप्रिंट मिल जाते हैं। सभी लोग इन निशानों का पीछा करने लगते हैं। ये निशान इनको चट्टानों के बीच ले आता है। रास्ते में सबका मुकाबला काउबॉयज की एक गैंग के साथ हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जैक को देखकर सभी लोग अपने हथियार नीचे कर लेते हैं, क्योंकि जैक इनका पुराना बॉस है। वो जैक को बताते हैं कि इन्हीं के साथ मिलकर इसने सोना चुराया था। जैक इनको जानने का नाटक करता है और इन्हें बोलता है कि हमें अपने कैंप में ले जाओ। सभी गैंग के नए बॉस डॉलन से मिलते हैं। डॉलन उसे बताता है कि तुमने गैंग को धोखा देकर सोना चुराकर किसी औरत को दे दिया था। सभी मिलकर जैक को पीटने लगते हैं और इससे गन छीन लेते हैं और इससे पूछते हैं कि सोना कहाँ है। लेकिन जैक की ब्रेसलेट ऑन हो जाती है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। जैक अपने ब्रेसलेट से डॉलन को मार गिराता है। ये देखकर सभी लोग हथियार गिरा देते हैं। मौका पाकर सभी लोग यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन काउबॉयज का गैंग भी इनका पीछा करने लगता है। एक खुली जगह पर काउबॉयज पर एलियन की स्टारशिप हमला कर देती है। स्टारशिप एला को किडनैप कर लेती है। जैक इस शिप का पीछा करने के लिए इसके करीब जाता है और एला को बचाने के लिए शिप के ऊपर कूद जाता है। जैक अपने ब्रेसलेट से शिप को शूट करता है, जिससे शिप और जैक पानी में गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक और एला पानी से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन एलियन पीछे से आकर एला पर बुरी तरह से वार करता है और जैक पर भी हमला कर देते हैं। जैक एलियन को तो मार गिराता है, लेकिन एला को नहीं बचा पाता। एला बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और जैक एला को पट्टी बांधकर गोद में उठा लेता है। इतने में ग्रुप के लोग जैक के पास आ जाते हैं। डॉग एला को चेक करता है और जैक को बताता है कि बदकिस्मती से एला दम तोड़ चुकी है। जैक इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतने में ग्रुप को आदिवासी घेर लेते हैं और जैक और एला को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। आदिवासियों का सरदार एला को आग में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि चीफ ब्लैक नाइफ का सामना ग्रुप से होता है, जहां नेट ट्रांसलेशन करके बताता है कि कबीले के लोग एलियंस को यहां लाने का जिम्मेदार ग्रुप को ठहराते हैं। इतने में अचानक एला आग में से जिंदा होकर वापस आ जाती है और सभी लोगों से अपोलोजाइज करती है कि इसने झूठ बोला कि वो इंसान है। दरअसल एला भी एक एलियन है और एला के जैसे ही दूसरे एलियंस को इन्हीं एलियंस ने मार गिराया था। इन एलियंस से बदला लेने के लिए एला दुनिया पर आई थी और टाउन में किडनैप हुए सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। ये एलियंस इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि इंसानों की वीकनेस को समझा जा सके, और अगर इन्होंने ये डाटा अपने प्लेनेट पर भेज दिया तो वो और भी बड़ी आर्मी के साथ यहाँ पर वापस आएंगे। इन लोगों के लिए भी सोना उतना ही कीमती है जितना हमारे लिए, और वो यहाँ सोना इकट्ठा करने आए हैं। आदिवासी एलियंस का मुकाबला करने के लिए सभी लोगों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एला बताती है कि एलियंस की लोकेशन सिर्फ जैक की खोई हुई यादों में छिपी है। इसीलिए आदिवासी एक काढ़ा तैयार करके जैक को पिलाते हैं, जिससे जैक बेहोश हो जाता है और फिर से अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां जैक को ये याद आ जाता है कि वो और उसकी पत्नी एलियंस के कब्जे में है और एलियंस इन पर कुछ तजर्बात कर रहे हैं। जैक देखता है कि एलियंस एक मशीन की मदद से इसकी पत्नी को राख में बदल देते हैं और फिर एलियन जैक की तरफ बढ़ते हैं और उसे वही घाव लगा देते हैं जो इसके पेट पर था, लेकिन जैक उसी लेजर का इस्तेमाल करके एलियन को घाव दे देता है और गलती से एलियन का ब्रेसलेट जैक की कलाई पर चिपक जाता है, जिसके बाद जैक वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। रास्ते में जैक को ये मालूम होता है कि एलियंस की मदरशिप बहुत सारी गारों और चट्टानों में छिपी हुई है। अगली सुबह सभी लोग इसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एलियंस की मदरशिप मौजूद है। एला सबको बताती है कि ये शिप जमीन से सोना निकाल रही है और सारे एलियंस इसी में मौजूद हैं। इतने में पास से एक स्टारशिप गुजरकर इस टावर में चली जाती है। एलन लोगों की जान बचाने के लिए सबको गार का दरवाजा चुनने को कहती है, लेकिन आदिवासियों के सरदार का एलियन को मारने का अपना ही प्लान है। वो किसी का मशवरा लिए बगैर ही ये काम करना चाहते हैं। इसी समय जैक अपने काउबॉयज के गैंग को ढूंढने निकल जाता है। उधर गैंग के लोग आपस में गोल्ड के लिए लड़ रहे होते हैं। जैक वहां पहुंच जाता है और देखता है कि कुत्ता भी वहीं पर है। गैंग के लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन जैक इन्हें बताता है कि एलियंस बहुत शक्तिशाली हैं। वो इन्हें कहीं न कहीं ढूंढकर मार ही देंगे। जैक इन्हें अपने साथ जाने को कहता है ताकि एलियंस की मदरशिप को नष्ट करके उसमें से खोया हुआ सोना वापस लाया जा सके। उधर कैनन में सभी लोग आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। नेट ब्लैक नाइफ को बताता है कि डॉलर हाइड ने जंग के दौरान मेरी जान बचाई थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान है। तभी ब्लैक नाइफ बताता है
कि इन चंद लोगों के साथ मिलकर हम एलियंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतने में जैक और इसका ग्रुप वहां पर आ जाता है और सब लोग मिलकर एलियंस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात होते ही सब एलियंस से मुकाबला करने के लिए प्लान बनाते हैं और उधर ब्लैक नाइफ नेड को अपने साथ बिठाने पर एग्री हो जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो अब भी एक अच्छा अपाची है। एला जैक को बताती है कि वो ज्यादा समय के लिए धरती पर नहीं रह सकेगी। जैक ये सुनकर एला को किस करता है। अगली सुबह ग्रुप के कुछ लोग छिप जाते हैं और जैक और इसके साथ कुछ लोग मदरशिप पर चढ़ने लगते हैं ताकि मदरशिप की छत पर बॉम्ब्स लगाए जाएं। बॉम्ब्स लगाकर सब नीचे उतर जाते हैं। मदरशिप में बॉम्ब लगाने का प्लान कामयाब हो जाता है और बॉम्ब्स के फटते ही एलियंस बाहर आने लगते हैं। ग्रुप के लोग शिप और एलियंस पर फायरिंग करने लगते हैं। वहीं डार्क जख्मियों की मरहम पट्टी के लिए निकल जाता है। एमट को कुत्ते की नजर रखने की ड्यूटी दी जाती है। जैक और एला केव में एंटर हो जाते हैं और इस तरह दोस्तों एलियंस और इंसानों के दरमियान एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है, जिसमें एलियंस और इंसान दोनों घायल होने लगते हैं। एक एलियन तेजी से आकर डॉलर हाइड पर हमला करके इसे घोड़े से नीचे गिरा देता है, लेकिन एलियन नेट पर हमला कर देता है। डॉलर हाइड नेट को बचाने के लिए एलियन पर गोलियां दागता है, लेकिन एलियन को कोई असर नहीं होता। इतने में दूर से डार्क एलियन को निशाना बनाता है, जिससे एलियन फाइनली मर जाता है। नेट आखिरी सांसें ले रहा होता है। डॉलर हाइड नेट को बताता है कि मुझे अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा बेटा ही चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से नेट दम तोड़ देता है। उधर जैक और एला केव्स की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें एलियंस की सोना निकालने वाली मशीन मिल जाती है और वहीं पर बहुत सारे किडनैप हुए लोगों को भी देखते हैं, जो कि हिप्नोटाइज्ड हुए होते हैं और एक मशीन के साथ जुड़े दिखाई देते हैं, जिसमें से बहुत तेज रोशनी बाहर आ रही होती है। जैक उस लाइट को देखकर सम्मोहित हो जाता है। इससे पहले कि वो मशीन पूरी तरह से जैक को कंट्रोल करती, एला इस मशीन पर फायरिंग करती है, जिससे मशीन में से लिक्विड बाहर आ जाता है और सभी लोग पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जैक और एला सभी लोगों को मशीन के चुंगल से बाहर निकालने में लग जाते हैं। जैक किसी आवाज का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां इसका सामना बहुत सारे एलियन से होता है। जैक एक एक करके अपने ब्रेसलेट की हेल्प से सबको मारता है। फिर जैक मदरशिप की एक ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहां टनल से निकलते हुए ढेरों एलियंस को एक एक करके मार देता है। इधर एला सभी किडनैप हुए लोगों को बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही होती है। बजाय इसके कि एला इन लोगों के साथ बाहर निकलती, एला दोबारा से उस केव में वापस चले जाती है। जैक एला का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर बाहर पहले से भी ज्यादा एलियंस शिप से बाहर निकलते हैं और इनमें से एक एलियन एमट के करीब आ जाता है, लेकिन इस बार डरने की बजाय एमट बहादुरी से एलियन का सामना करता है और खंजर की मदद से एलियन पर वार करता है, जिससे एलियन मिनटों में ढेर हो जाता है। उधर केव में एला मदरशिप के बिल्कुल दरमियान में पहुंच जाती है। एला जैक को बताती है कि वो मदरशिप को ब्रेस्ट की मदद से डिस्ट्रॉय कर देगी। यहाँ जैक बताता है कि वो ब्रेस्ट को नहीं उतार सकता, लेकिन एला उसे बताती है कि माइंड डाइवर्ट करने से ब्रेसलेट अपने आप उतर जाएगा। एला जैक को फिर से किस करती है, जिसके कारण ब्रेसलेट उतर जाता है। शिप के कोर में पहुंचकर एला जैक को ब्रेसलेट अपनी तरफ फेंकने को कहती है। एला भी शिप के कोर में पहुंच जाती है। जैक एला को बचाना चाहता था, लेकिन और भी एलियंस जैक के करीब आ जाते हैं। जैक इन एलियंस से मुकाबला करने में बिजी हो जाता है। उधर बाहर की ओर एमट ये अनाउंस करता है कि किडनैप हुए सभी लोग शिप से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों में जैक और एला नहीं है। ये सुनकर डॉलर हाइड घोड़े पर सवार होकर केव में पहुंच जाता है। उधर केव में जैक का सामना एक एलियन से हो जाता है, जिसे जैक ने घाव दिया था। एलियन जैक को फिर से उसी टेबल पर लिटाता है और शायद इस पर कोई एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसी समय डॉलर हाइड वहां पहुंचकर इस एलियन पर गन से फायर करता है, जिससे जैक को संभलने का मौका मिल जाता है और वो बड़ी चालाकी से एलियन को पिघलते हुए सोने के करीब ले आता है और गन फायर करके सारा पिघला हुआ सोना इस एलियन पर गिरा देता है, जिससे एलियन की तुरंत मौत हो जाती है। खुद को हारता हुआ देखकर मदरशिप एक्टिवेट हो जाती है और दुनिया से वापस उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। जैक केव के बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, जबकि एलियन एलन का पीछा करने लगते हैं ताकि इसे कोर में जाने से रोका जा सके। जैसे ही शिप आसमान में पहुंचती है, एलन ब्रेसलेट की मदद से शिप को तबाह कर देती है और इसी के साथ एलन भी मर जाती है। इंसान और एलियंस की लड़ाई में इंसान को जीतता देखकर सभी खुश हो जाते हैं और सभी अपने बिछड़े लोगों से वापस मिलते हैं। एमट अपने दादा टैगर्ट से मिलता है, डार्क अपनी पत्नी मारिया से और पर्सी अपने पिता डॉलर हाइड से मिलकर बहुत खुश नजर आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक अपने उसी पुराने घर में जाता हुआ दिखाई देता है। घर में फूलों का एक गुलदस्ता छोड़कर अपनी पत्नी को याद करते हुए जैक वहां से वापस आ जाता है और टाउन में आकर लोगों से मिलता है। टाउन के सभी लोग इस बात का जश्न मनाते हैं कि इनका खोया हुआ सोना इनको वापस मिल गया और अब वो गरीब नहीं रहे। फिर हम पर्सी को देखते हैं, जो इस बार अपनी शराब के दाम चुका रहा होता है। पर्सी को बदलता हुआ देखकर डॉलर हाइड पर्सी को अपने साथ बिजनेस में शामिल कर लेता है। टैगर्ट कुत्ते को अडॉप्ट कर लेता है और डॉलर हाइड और टैगर्ट की आपस में दोस्ती हो जाती है। दोनों जैक को टाउन में देखकर हैरान हो जाते हैं। जैक इन्हें बताता है कि वो क्रिमिनल है और वांटेड है।
तो उसे इसकी सजा देनी चाहिए। टैगट इसे बताता है कि हम झूठ बोल देंगे कि वो चोर केव में मारा गया। ये सुनने के बाद जैक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए इस टाउन से वापस चला जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर फिल्म का अंत हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अपनी पसंद की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड रिकैप हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही कमाल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।